हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो अभी चलते हैं स्टेट बोर्ड के लेसन 1.2 की ओर, एंड्रोक्लस एंड द लॉयन। अब ये स्टोरी में क्या है, एंड्रोक्लस एंड द लायन। ये स्टोरी में ये है कि एक जो एंड्रोक्लस नाम का जो इंसान है वो गुलाम था पहले किसी का। पहले के ज़माने में ना गुलाम हुआ करते थे। मतलब कोई भी जो रिच लोग होते थे वो जो बहुत पुअर है उनको ख़रीद लेते थे। ठीक है। बहुत बुरी सिस्टम थी वो। और वो जो ख़रीदे हुए लोग हैं उनको पूरी उम्र वो रिच मैन के साथ में रहना पड़ता था, उनके सब काम करने पड़ते थे। तो ये एंड्रोक्लस भी एक वही वैसा ही एक गुलाम बना हुआ था। और उसका मालिक बहुत क्रूअल था, बहुत दुष्ट टाइप का इंसान था। ठीक है। अब लेकिन इसने जैसे कि क्या होता है ना, हम अगर किसी को प्यार करते हैं तो चाहे वो इंसान हो या चाहे वो जानवर हो, वो अपने को वही प्यार लौटाता भी है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो अपने साथ भी बुरा होता है, ये तो मालूम है सभी को, है ना। तो इसने लायन के साथ में, मतलब शेर के साथ में कुछ अच्छाई की एंड्रोक्लस ने, और उसको फल भी मिला, उसकी अच्छाई का फल भी मिला। तो कैसे, वो देखते हैं इस कहानी में। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोक्लस। बहुत साल पहले एक एंड्रोक्लस नाम का बहुत ही अच्छा, बहुत नेक, बहुत दयालु स्वभाव का और बहुत पोलाइट, जो सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, ऐसा एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था एंड्रोक्लस। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर। लेकिन उसका मास्टर जो था वो बहुत क्रूअल था, बहुत दुष्ट था। In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों में क्या होता था कि जो राजा लोग हैं, जो राजा के समान जैसे रिच है, वेल्दी है, वो लोग गरीब लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे, जैसे मैंने अभी आपको कहा था। एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम था एंड्रोक्लस भी। द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। अब ये सभी स्लेव्स को, सभी गुलामों को अपने मास्टर के लिए काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उनको वही सब करना पड़ता था जो उनके मास्टर्स उनको बोलते थे। दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स। उनको कहीं आने जाने के लिए भी उनको पूछना पड़ता था, उनके पास कोई भी राइट नहीं था, अपने दिल से वो कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते थे। Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. अगर वो अपने मास्टर से खुश नहीं भी थे, अगर उनको अपने मास्टर से मार भी खाना पड़ता था, अगर मास्टर उनको खाने के लिए भी नहीं देता था, तो भी वो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको कोई और जगह पे काम ही नहीं मिलता था। They were bound by law to obey their master, however wicked he may be. Bound by law. So देखो स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पैराग्राफ में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, उनको अंडरलाइन करके वहाँ पे लिख भी दिया है उसकी मीनिंग्स। तो बाउंड बाय लॉ मतलब स्ट्रिक्टली टू फॉलो द रूल्स। आपको मतलब जो भी वो गुलाम है उन लोगों को बहुत वो जो रूल्स थे उनके मास्टर्स के वो फॉलो ही करने पड़ते थे, उनसे कोई छुटकारा नहीं, चाहे वो कितने भी दुष्ट, कितने भी विकेड क्यों ना हो। ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। एंड्रोक्लस को भी उसका वो जो हार्टलेस, जिसमें दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ऐसा मास्टर, इतना दुष्ट मास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। His master starved his slaves and often whipped them. अब यहाँ पे whipped का मतलब क्या है? Beat with a whip. whip मालूम है? whip मतलब चाबुक रहता ना, चाबुक।
जिससे हम घोड़े को वगैरह लगाम खींचते हैं, मारते हैं घोड़े को, चल चल आगे, वो जो चाबुक रहता है वो चाबुक ये मास्टर लोग स्लेव्स के लिए यूज़ करते थे। वो चाबुक को स्लेव्स को मारते थे चाबुक से, ठीक है। तो एंड्रोक्लस को भी ये सब सहना पड़ता था, उसको मास्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड्रोक्लस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर। उसको लगता था इससे अच्छी तो मौत है, इतने बुरे मास्टर के साथ में रहने से अच्छी तो मौत है। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और वो हमेशा ऐसे कुछ देखता था कि अगर कुछ मुझे चांस मिल जाए तो मैं यहाँ से छुटकारा पा लूँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. और जैसे ही उसको चांस मिला वो अपने वो दुष्ट मास्टर के हाथों से, क्लचेस मतलब टाइट होल्ड, जो मास्टर ने उसको पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था, मतलब एक्चुअली पकड़ के नहीं रखा था स्टूडेंट्स। क्लचेस मतलब टाइट होल्ड, जो मास्टर ने रूल्स बनाए थे, है ना, वो रूल्स वगैरह को सब तोड़ के वो भाग गया। एंड्रोक्लस वहाँ से भाग गया। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड। ठीक है, अगर एंड्रोक्लस यहाँ से भाग भी गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉवर्ड है। कॉवर्ड मतलब डरने वाला है कि कोई चीज़ से। हाँ, उसको वो मास्टर पसंद नहीं था, उसको मारता पिटता था, खाने को नहीं देता था, इसलिए वो भाग गया। लेकिन वो कॉवर्ड नहीं था, एंड्रोक्लस कॉवर्ड नहीं था। कॉवर्ड मतलब हु गेट्स इजीली अफ्रेड, जो जल्दी से डर जाता है उसको बोलते कॉवर्ड। एंड्रोक्लस बिल्कुल भी कॉवर्ड नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट में जाके रहने लग गया, जंगल में। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स दैट रोम्ड द फॉरेस्ट। जो जंगली जानवर यहाँ वहाँ घूमते थे वैसे फॉरेस्ट में उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। He did not mind that he had no roof over his head. ठीक है, उसने ये भी चला लिया कि मुझे रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास अब छत नहीं है। पहले तो मास्टर के ही घर में रह लेता था, अभी छत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. ये उसी बात से खुश था कि जाने दो, कोई बात नहीं, मैं मास्टर से तो फ्री हो गया, अभी एटलीस्ट मैं फ्री हूँ, अपने दिल से मैं यहाँ वहाँ घूम सकता हूँ, कोई मुझे मारता नहीं है, अभी मैं पंछी की तरह फ्री हो गया हूँ। अब वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन। अब अचानक से क्या हो गया, एक दिन जब वो फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ घूम रहा था तब अचानक एक लायन से उसका सामना हो गया, एक शेर उसके सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली मतलब रन अवे, है ना, ऐसी होगा ना, आप हमारे साथ में भी ऐसी होगा। अगर शेर आपके सामने आ जाएगा तो भागेंगे ही आप लोग, मैं भी भागूंगी, है ना। तो हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, ये भी उसकी भी पहली रिएक्शन क्या थी कि मैं बस टर्न करूं और भाग जाऊं। But then he saw that the lion had not moved on seeing him. लेकिन उसने देखा कि लायन तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। It neither growled nor roared. वो तो ग्रोल भी नहीं कर रहा है, वो तो जैसे ग्रॉल या रोरिंग जैसे आवाज़ निकालते हैं ना शेर की आवाज़, वैसे भी नहीं निकाल रहा है। In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. एक्चुअली क्या था, वो लायन किसी दुख में था, उसको कुछ तो भी दर्द हो रहा था, और दर्द से वो जो पिटियस मैनर मतलब दर्द से जो अपना चेहरा हो जाता है ना दर्द के मारे, ऐसा उसका चेहरा हो गया था और वो एंड्रोक्लस की तरफ देख रहा था। अब शेर को क्या दर्द है। एंड्रोक्लस पॉज्ड, एंड्रोक्लस रुक गया वहाँ पे। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली मतलब बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से, टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप, बहुत ध्यान से लायन की तरफ गया धीरे धीरे। द लायन मोन्ड मतलब मेड पेनफुल साउंड्स, जैसे दुख हो गया अपने को, कोई चीज़ अपनी दुख रही है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, हम मोन करेंगे ना, जैसे दुख के मारे जो साउंड निकालेंगे वैसे भी लायन निकाल रहा था।
लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, विम्पर्ड मतलब क्राइड पेनफुली, दुख से वो रो रहा था. प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से. अब लायन तो बात नहीं कर सकता था ना, लेकिन उसकी आँखों से, सीम्ड मतलब लगना, एंड्रोक्लस को इसे लगा कि उसकी आंखें मुझे बोल रही है मुझे मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी. When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जब एंड्रोक्लस उसके पास गया तो उसने देखा कि जो लायन है, शेर है, उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुका लिया था और उसने अपना पंजा चाटने लग गया वो लायन. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. एंड्रोक्लस ने देखा कि उसका जो पंजा है वो ज़ख्मी है और उसमें से वो बहुत स्वोलन है, सूज गया है उसका पंजा. मतलब जैसे कि शेर ने उसको बताया था कि देखो मेरा पंजा सूज गया, कुछ तो करो. ऑन अ क्लोजर लुक, Androclus noticed that a big thorn had burst on the lion's toes. देखो आपको बाजू की पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना, कैसे दुख हो रहा है लायन को. और एंड्रोक्लस उसको देख रहा है कि मैं क्या करूं इसके लिए. बड़ा सा कांटा चुभ गया था, उसने देखा लायन के टोज में बड़ा सा कांटा चुभ गया था. सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लस. अच्छा, ये बात है लायन के दुख की, लायन के को जो इतना दर्द हो रहा है, ये चीज़ है. समनिंग अप ऑल द करेज. सो स्टूडेंट्स ये देखो, समनिंग अप ऑल करेज, समनिंग अप करेज ये एक फ्रेज़ है, ठीक है. इसलिए मैंने समनिंग अप करेज इसका अलग अलग मतलब नहीं बताया है, बल्कि पूरा एक ही मतलब होता है क्योंकि एक फ्रेज़ है. ट्राइंग टू बी ब्रेव, जैसे पूरा करेज, पूरी शक्ति, पूरी ताकत एक करके वो एंड्रोक्लस अभी उसके पास जाने लग गया था. एंड्रोक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. उसने धीरे से अपना हाथ लायन के पॉ की तरफ बढ़ा दिया. पॉ मतलब पंजा. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. उसको डर लग रहा था कि अगर मैं उसके सूजे हुए पॉ को हाथ लगाऊंगा तो मुझे अटैक तो नहीं कर देगा. But the lion seemed to understand his good intention. Seemed, देखो फिर से ये वर्ड आ गया, seemed. Seemed मतलब लगना. लेकिन लायन को समझ में आ गया, लायन को ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं, ये बंदा अच्छा है. इंटेंशन मतलब पर्पज़. इसके दिमाग में कुछ बुरी चीज़ें नहीं है मेरे लिए, ये मेरी मदद के लिए ही आया है. ऐसे वो लायन शायद समझ रहा था. एंड्रोक्लस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. अब एंड्रोक्लस ने उसका हाथ, उसका जो पॉ है वो अपने हाथ में लिया, लेफ्ट हैंड पे. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. डेफ्टली मतलब स्किलफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत फटक से उसने वो थॉर्न को निकाल दिया. देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ. और अपने एंड्रोक्लस के शरीर के ऊपर जो क्लोथिंग थे ना, जो क्लोथ्स थे, जो कपड़े थे, उसमें से एक छोटा सा कपड़ा उसने फाड़ा और ये जो लायन है उसका जो पॉ इंजर्ड था, ज़ख्मी था, वहाँ पे उसने लगा दी वो पट्टी. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. और ये होने के बाद में इतनी सरप्राइजिंग चीज़ हुई कि एंड्रोक्लस को भी बहुत आश्चर्य हुआ. ऐसे कैसे? लायन ने उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया. चाटना कब चाटते हैं? जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह अपने पास में आते हैं, अपने हाथ को पैर को चाटने लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनका जो अपने लिए प्यार है ना, वो दिखाना चाहते हैं. तो इसी तरह से लायन ने भी अपना प्यार जो था एंड्रोक्लस की तरफ, वो दिखाने के लिए उसका हाथ चाटना शुरू किया. ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, उसको वो थैंक यू बोल रहा था. एंड्रोक्लस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन. देखो एंड्रोक्लस कितना अच्छा था कि वो उसके साथ में अभी रहने लग गया जब तक वो ठीक नहीं हो जाता.
ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। इतना ही नहीं, वो अभी ये हेल्पलेस बीस्ट मतलब अभी हेल्पलेस था लायन, लायन कुछ भी नहीं कर सकता था, लायन शिकार करने के हालत में ही नहीं था। तो एंड्रोक्लस उसके लिए शिकार करता था फॉरेस्ट में जा जा के, और अपना जो फूड था वो उसके साथ में शेयर भी करता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड। अब रोज़ वो उसकी जो ज़ख़म थी उसको क्लीन करता था और उसको ड्रेसिंग भी करता था जैसे डॉक्टर्स करते हैं। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट। अभी जल्दी ही लायन जो था वो चलने फिरने लायक हो गया। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लस वेर एवर ही वेंट। अभी क्या हो गया, अब दोनों के बीच में तो फ्रेंडशिप ही हो गई जैसे। तो जहाँ जहाँ एंड्रोक्लस जाता था वहाँ वहाँ लायन उसके पीछे पीछे जाता था। In the meanwhile, Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. अब इस बीच में क्या हुआ, एंड्रोक्लस तो इधर है फॉरेस्ट में लायन के साथ, उसको तो मालूम ही नहीं उधर क्या चल रहा है, मास्टर वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन उधर एंड्रोक्लस के मास्टर ने अथॉरिटीज़ जो थी, अथॉरिटीज़ मतलब बड़े ओहदे पे जो लोग थे ना, जैसे सरपंच रहते हैं, गांव की मुखिया रहते, उनके पास में उसने कंप्लेंट कर दी कि एंड्रोक्लस मेरा जो गुलाम था वो भाग गया है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लस। अब तभी के जो राजा वगैरह लोग थे उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, ऐसे कैसे भाग गया एंड्रोक्लस, वो तो गुलाम था। तो राजा ने भी अपने सैनिक चारों ओर भेज दिए एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब हर तरफ उन्होंने उसको खोजने की कोशिश की, बट कुडंट फाइंड हिम। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस लिव्ड। देखो एट लास्ट मतलब वो आखिर में एंड्रोक्लस को ढूंढने फॉरेस्ट आ गए। क्यों आखिर में क्यों आए? क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि एंड्रोक्लस इतने घने जंगल में भी रह सकता है, इसलिए पहले उन्होंने यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा, लेकिन वो फॉरेस्ट में नहीं आए। अभी वो आ गए फॉरेस्ट में। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस हैड गॉन आउट alone that day while the lion rested near the cave. अब क्या हुआ कि एंड्रोक्लस जो था उस दिन बाहर गया हुआ था, हो सकता है कोई शिकार ढूंढने, है ना, और लायन जो था अपने केव में, अपनी गुफा में बैठ के आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। द सोल्जर्स टुक देम टू द सिटी। अब दोनों के दोनों अलग अलग, एंड्रोक्लस भी और शेर भी, दोनों भी ये सिपाहियों के हाथ में लग गए और सोल्जर्स उनको दोनों को लेके उठा के सिटी की तरफ जाने लगे। दे पुट एंड्रोक्लस इन द चेन्स इन अ प्रिजन। उन्होंने एंड्रोक्लस को पकड़ के जकड़ के जेल में डाल दिया। और जो लायन था, लायन वॉज केज्ड। केज्ड मतलब उसको पिंजरे में डाल दिया। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. देखो कितनी खतरनाक पनिशमेंट रहती थी। जो लोग गिल्टी है, गिल्टी मतलब जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया, गुनाह किया है, तो उनको जंगली जानवरों के सामने डाल देते थे पनिशमेंट के लिए, जैसे वो उनकी पनिशमेंट हो गई। अभी जंगली जानवर क्या करेंगे, वो तो खा लेंगे उनको, हो गई फिर उनकी पनिशमेंट। इस तरह से उनकी पनिशमेंट थी। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। तब के ज़माने में ऐसे किसी मास्टर को छोड़ के भाग जाना, ये बहुत सीरियस क्राइम था, गुनाह था बहुत बड़ा। देयरफॉर एंड्रोक्लस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट्स। इसलिए एंड्रोक्लस को भी अभी वो जंगली जानवर के सामने डालने वाले थे। ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब जो भी अपॉइंट डे हुआ था कि हाँ अभी इस दिन में हम एंड्रोक्लस को शेर के सामने डाल देंगे, ये अपॉइंट डे आ गया। द एम्पेरर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। वो एम्पेरर, वो जो राजा था, वो भी आके बैठ गया
द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, क्राउड्स जो मतलब जो लोग थे आजू बाजू, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। उनको भी मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ देखते हुए। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोक्लस वॉज ब्रॉट इन टू द एरिना। एरिना मतलब अ ग्राउंड सराउंडेड बाई सीट्स ऑन ऑल साइड्स। जैसे स्टेडियम रहता है ना, स्टेडियम, तो तब का स्टेडियम था ये। और वहाँ पे उसके बीचों बीच एंड्रोक्लस को लाया गया। और ट्रम्पेटर्स मतलब वो बजाने वाले रहते हैं, ट्रम्पेट करते हैं। वैसे वो ट्रम्पेटर्स भी ज़ोर ज़ोर से अपना ट्रम्पेट बजाने लग गए थे कि बहुत जैसे एक सेरेमनी है, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है अभी यहाँ पर। हिज चेन्स वर अनबाउंड। एंड्रोक्लस की चेन्स, वो जो चेन में जकड़ गया था, वो सब चेन्स निकाल दी गई। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड। डिसमेड मतलब सैड, वो बहुत दुखी लग रहा था, बहुत वीक हो गया था। ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब उसको पूरी गारंटी हो गई, उसको पूरा श्योर हो गया वो कि अभी ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. ferocious मतलब fierce, बहुत ही खतरनाक। वाइल्ड तो था ही वो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक। ऐसा लायन जो था, उसका भी जो केज का, पिंजरे का गेट था, वो खोल दिया गया और लायन को रिलीज़ कर दिया गया। लायन बाहर आ गया अभी वो जो जगह थी वहाँ पर। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फिरोशियस। अभी वो तो लायन मतलब फिरोशियस ही रहता है ना, लायन तो डेंजरस ही रहता है, लेकिन उसको खाना नहीं दिया, उसको खाना मिला ही नहीं कुछ दिनों तक, तो वो और डेंजरस हो जाएगा, है ना। तो उसको बिना खाना खिलाए ये लोगों ने वहाँ पे उसको छोड़ दिया। एंड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फियर। अब एंड्रोक्लस को बहुत डर लग रहा था, उसको पता था कि ये बहुत भूखा शेर है और मुझे पूरा चट कर जाएगा। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। अगेन देखो, ये भी फ्रेज़ है स्टूडेंट्स, पिछली बार भी मैंने एक फ्रेज़ बताई थी आपको, ये और एक फ्रेज़ है, पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। इसका मतलब शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड, ऐसे दिखाना कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तो वो ऐसे दिखा तो रहा था, चाह तो रहा था, लेकिन अंदर से बहुत डर गया था। द लायन सॉ एंड्रोक्लस एंड रश टूवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोअरिंग। अब लायन को दिखा अपना शिकार, उसको बहुत भूख लगी थी, वो चला एंड्रोक्लस की तरफ, दौड़ा एकदम फास्ट, बाउंडिंग एंड रोअरिंग, जोर जोर से दहाड़ मारने लग गया, दौड़ा। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन अचानक से वो चुपचाप खड़े हो गया लायन। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और वो धीरे धीरे जाने लग गया एंड्रोक्लस की तरफ। पहले तो वो बहुत चिढ़ गया था क्योंकि वो भूखा था, है ना, उसको चेन में जकड़ के अंदर केज में रख दिया था, पिंजरे में, इसलिए भी वो बहुत चिढ़ गया था। अभी जैसे ही आदमी देखा, उसको लगा चलो मेरा खाना मुझे मिल गया है। लेकिन जैसे ही एंड्रोक्लस की तरफ जाने लग गया, अचानक से सडनली स्टॉप हो गया और धीरे धीरे चलने लग गया। ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हैव मेल्टेड। सीम्ड मतलब लगना, देखो तीसरी बार आ गया है ये वर्ड, सीम्ड मतलब लगना। जैसे कि उसका पूरा रेज जो था, रेज मतलब गुस्सा, पूरा जो गुस्सा था ना, वो मेल्ट हो गया है, चले जा रहा है उसका गुस्सा। क्यों, क्या हो गया ऐसा? एंड्रोक्लस सॉ दिस टू। एंड्रोक्लस ने भी देखा, अरे अभी तो इसको इतना गुस्सा आ रहा था, अभी एकदम से चुपचाप से आ रहा है। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लस अगेन। अभी दोनों और सभी लोग वहाँ पे जितने मौजूद थे, वो सब बहुत सरप्राइज हुए देख के। क्या? लायन फिर से उसकी तरफ आ गया, लेकिन इस बार प्यार से। But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. वो अभी ग्रॉल नहीं कर रहा था, अभी वो दहाड़ नहीं मार रहा था, अभी वो गुस्से में नहीं था, लेकिन अपनी जो नाक है ना, वो अपनी नाक उसके उसकी शरीर में ऐसे रगड़ रहा था। क्यों? उसको प्यार दिखा रहा था कि मैं वही हूँ, मैं वही शेर हूँ जिसकी ज़ख्म तुमने ठीक की थी। एंड्रोक्लस हग्ड द लायन।
एंड्रोक्लस ने एकदम से लायन को गले लगा लिया. ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय. और वो बहुत खुशी से और बहुत उसको अभी खुशी मिल रही थी कि अब ये मुझे नहीं खाएगा. और वो अभी रोने लग गया था लायन को देख के खुशी से. द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्पेरर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर. वो जो वहाँ पे जो ऑडियंस थी, जो लोग थे वो, और जो एम्पेरर था, राजा, वो सब ये साइट देख रहे थे, ये सीन देख रहे थे, चल क्या रहा है. पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोक्लस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज. अब जो लोग थे वो पहले भी चिल्ला रहे थे, उनको खुशी मिल रही थी ना ये सब चीज़ देख के, वो अभी पिघल गए. उन्होंने एंड्रोक्लस की रिलीज़ की डिमांड की. रिलीज़ मतलब एंड्रोक्लस को छोड़ दो, वो एंड्रोक्लस को छोड़ दो, ऐसी डिमांड करने लग गए लोग. द एम्पेरर आस्क्ड एंड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर. एम्पेरर ने एंड्रोक्लस को बोला कि अभी मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ तो ज़रा, ये लायन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लायन ने तुमको खाया क्यों नहीं. When he heard the whole story, the emperor was also moved by. Moved by ये भी एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. एम्पेरर को भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ टचिंग लगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया एम्पेरर भी, राजा भी, ये सुन के. बाय द ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट. ये देख के उसको बहुत ही खुशी मिली और बहुत इमोशनल हो गया कि एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच में भी फ्रेंडशिप हो सकती है. ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोक्लस शुड बी सेट फ्री. उसने ऑर्डर दी कि अभी से एंड्रोक्लस को छोड़ दिया जाए. ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव. अब इसके आगे वो कभी भी किसी का भी गुलाम बना नहीं रहेगा. सो स्टूडेंट्स, ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत इमोशनल थी. और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.